वेल इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और आज पहला ही दिन है और वफाकी बजट के बाद आज से बाकायदा बजट में आए नए टैक्सेस का नाफिज होने जा रहा है हुकूमत की जानिब से। जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया ही गया था, आज हमने देखा कि डीजल एंड सो ऑन इस पर इजाफा हो जाएगा। लेवी पहले ही 2.5 लगा दी गई थी, अब इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में कमी हुई है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कह रहे हैं ख़त्म की जा रही है, उसके लिए तजवीज़ ये दी गई है कि आपको ये टैक्स जहाँ से भी जमा करना है आप जमा करें, यहाँ से नहीं वहाँ से करें, बहरहाल बिजली के बिलों में इसका इतलाक नहीं होगा। तो जो आवाम ये सोच रहे हैं कि बिजली का बिल कम होगा, वो ये सोच लें कि बिजली के कम जो टैक्स है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये कहीं और से पैसा वसूल जरूर हो जाएगा। हुकूमत कोशिश कर रही है कि आवाम को रिलीफ दे किसी भी तरीके से। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, फिर हमने देखा जो उस वक्त दुनिया भर में चलता रहा, जो जंगें हुई स्पेशली ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद में, हमने ये देखा था कि यकीनी तौर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़नी ही थी और अभी भी सोशल मीडिया पर 30-40 रुपए की बातें हो रही थी, वो 10 रुपए के अंदर एक दफा हो चुका है। कितना ज़्यादा आवाम के लिए मुफीद साबित हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है मुशीर बराए वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने वक्त निकाला। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जब लेवी लग गया था यानी जब कार्बन लेवी अप्लाई हो गया था, तो मैं ये सोची थी कि अब मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई इजाफा नहीं होगा, ख़ासतौर पर पेट्रोल पर जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, फिर आप बाकी सारी चीज़ें नहीं रोक सकते। गवर्नमेंट कोई भी प्राइस लिस्ट दे ना दे, हर चीज़ महंगी होती है, उसका इम्पैक्ट मैं कोई छोटी से छोटी चीज़ खरीदूँ या बड़ी से बड़ी चीज़ खरीदूँ उसके ऊपर आता ही है। तो जब आप ये कहें कि जी बाकी चीज़ों की प्राइस कम कर दी, टैक्स में कमी कर दी, लेकिन पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी, तो मेरी जेब पर तो उसका असर होना ही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं आपको इसका एक फैक्ट बता दूं कि आपने देखा कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं 331 रुपए तक जो है गई थी, 331 रुपए तक। और ये मेरे ख्याल में 2024 का एंड था आई थिंक, या 2023 का शुरुआत थी, ये इसी दरमियान में जो है वो और पेट्रोल की कीमत जो है 330-31 तक पहुंच चुकी थी, जो वापस आई 256 रुपया 252-53 रुपए के करीब भी आई थी और 260 और 255 के दरमियान में बहुत महीनों से स्टेबल है। तो इस पे अगर हम देखें तो कितनी प्राइस चली गई थी और कहाँ आके रुक गई थी फिर, और ऑब्वियसली इसमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो अब जाके 8 रुपये बढ़ी है, 266 पे पेट्रोल आया है। तो हम रिलेटिव टर्म में देखें कि जी कहाँ पेट्रोल चला गया था और फिर कहाँ आया। और दूसरी बात ये आपने देखा, ईरान की जंग चली है। ईरान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का पूरी दुनिया में, जो है उसका टॉप 5 में उसका जो है वो रैंक है ऑयल प्रोड्यूसर्स में भी और गैस प्रोड्यूसर्स में भी। और फिर आपको पता है ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये जो पूरी पट्टी है जहाँ से ऑयल जाता है, जो मिडिल ईस्ट की पट्टी है, ये पूरा जो है एशिया पैसिफिक को ऑयल जाता है। चाइना है, जापान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सारे कंट्रीज हैं, हम हैं इसमें, इन सबको ऑयल जाता है। तो आपको पता है ना कि जंग हो रही थी तो उसमें क्या खतरा थे, उससे ऑयल कितना ऊपर गया था, $64 से $65 से उठ के 76-78 पे चला गया था विद इन डेज। तो उसका एक इम्पैक्ट तो आना है, ये उसका एक इम्पैक्ट है जो कि एक कहते हैं नी जर्क के बीच में, उसका इम्पैक्ट है। एंड आई एम होपफुल कि ऑयल प्राइसेस दोबारा नीचे आ गई हैं तो इसका पास ऑन दोबारा आ जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करें 15 दिन का, आपको इसमें जो है बेहतरीन नजर आएगी। और ये पूरी दुनिया में हुआ है कि जब ऑयल जब ऑयल बढ़ा तो पूरी दुनिया में ज़्यादातर में ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। उसके ये कि जो ऑयल बढ़ता है तो उसकी जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो हायर कॉस्ट पे हो गए, और इसलिए हो गए कि ये खदशा था कि $100 का जो है ऑयल ना हो जाए या $120 का ऑयल ना हो जाए। तो एक बीच में एक जंप आया है, ये ऐसा नहीं है। और बहुत अरसे बाद आप देखें कीमतें जो है बढ़ी हैं, बहुत अच्छे तक जो है स्टेबलाइज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।